आज हम गुणनफल में इकाई अंक यूनिट डिजिट का ये दूसरा पार्ट है। तो आज हम इसको ट्रिक के साथ देखेंगे कि गुणनफल में इकाई अंक कैसे निकालते हैं। तीन चार टाइप के देखेंगे जो कि बेहद एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी वीडियो। और फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। आप लोग को कोई भी एग्जाम दिए, स्पेशल मैंने सुपर टेट के लिए तैयार किया है, लेकिन आप सुपर टेट इकाई अंक मतलब किसी भी सब्जेक्ट में हो, किसी भी एग्जाम में अगर इकाई अंक से रिलेटेड आते हैं प्रश्न तो आप लोग को यहाँ से जरूर मिल जाएंगे। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ इतना दिया गया है कि 3567, 5332, 4956, 7895 और गुणा 72 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो फ्रेंड्स, हम अगर इन सब को गुणा करने लगेंगे आपस में तो हमारा मतलब रिजल्ट तो आएगा, लेकिन कब आएगा कोई पता नहीं। तो इसका हम बहुत शार्ट उसमें पता मतलब सॉल्व कर देंगे। अभी 2 मिनट में हमारा 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो जैसे इकाई अंक कह रहा है, तो इकाई अंक तो हमें दहाई, सैकड़े, हजार इन सबसे तो कोई मतलब है नहीं। हमें इकाई से मतलब है, तो हम इकाई का इकाई से कर लेंगे। जैसे हम 7 का 2 से करेंगे तो 7 दूनी 14। फिर हमें दहाई से कोई मतलब नहीं, हमें इकाई से मतलब है। तो 4 का हम 6 से कर लेंगे। 7 छंग 4 छंग 24। तो इसमें भी हमें दहाई से कोई नहीं मतलब है, हमें इकाई से मतलब है। तो इस 4 का हम इस 5 से कर लेंगे इकाई से। तो 4 पंचे 20। यहाँ हमारा इकाई के स्थान पर 0 आ गया। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखते हैं कि हमारा ये 0 आ गया अगर इकाई के स्थान पे, तो चाहे हम इस 0 को इस आगे ले जाएं, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, अनंत संख्या दी गई हो, या फिर इस संख्या को हम पीछे लेके जाएं, तो हमारा इकाई अंक 0 ही आएगा। तो अगर हम ऐसे भी सॉल्व करके देख ले, कहीं भी देख ले कि हाँ मेरे जैसे यहाँ पे 5 दूनी 10, तो यहाँ भी मेरा 10 आ जाता है इकाई के स्थान पे 0। 6 पंचे 30, यहाँ भी करते तो मेरा 0 आ जाता है इकाई के स्थान पर। तो हम पहले भी कहीं भी अगर हमें कितना भी बड़ा सवाल दिया गया, अगर हमें गुणनफल में है इकाई अंक निकालना है, तो हमें पहले ये देख लेना कि इसमें कहीं इकाई के स्थान पर अगर हम गुणा करते हैं और मेरा 0 आ रहा है, तो हमें पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमें बस ये देखना है कि कहीं भी 0 आ रहा है, तो 0 अगर यहाँ आ रहा तो हम चाहे इधर आगे कर ले, चाहे पीछे कर ले, चाहे पीछे चाहे आगे, हमारा यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। तो हमारा इकाई के स्थान पे आप देख रहे हैं यहाँ 20 आ रहा, तो यहाँ हम आगे करेंगे पीछे करेंगे, हमारा 0 ही आएगा। तो हमारा यूनिट डिजिट, इसका आंसर यूनिट डिजिट हमारा 0 आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग देख लीजिएगा, चाहे हम इधर से करके यहाँ देख लें तो 30 आ रहा, तो ये हमारा 0 आ रहा। हम इधर भी करेंगे तब भी इकाई 0 आएगा, और इधर से करेंगे तब भी इकाई, पूरा सॉल्व करेंगे तब भी। तो अगर हम देख लेते कहीं से हमारा अगर 0 आ रहा, हमको मिल रहा है, गुणनफल में दिया गया है, और अगर इकाई अंक हमारा 0 आ रहा है, तो चाहे वो आगे हो या पीछे हो, उसको हम करेंगे तो हमारा सारा का सारा 0 हो जाएगा। 0 से किसी संख्या में गुणा करेंगे तो वो 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। 2-3 इसी टाइप का लगा के देख लेते हैं। जैसे दिया गया है दूसरा क्वेश्चन, 267 गुणे 538 गुणे 599 गुणे 773 के गुणनफल में इकाई अंक के गुणनफल में इकाई अंक
अब इसको भी हम सॉल्व करके उसी टाइप का देख लेते हैं। तो हम यहाँ देख लेते हैं 9 त्रिक 27, 8 9 72, 7 8 56। तो हमारा यहाँ कहीं भी गुणा करने पर हमारा 0 नहीं आ रहा, तो हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 7 का 8 से करेंगे, 8 7 56। हमें दहाई से कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स, हमें दहाई से कोई नहीं मतलब। फिर इस इकाई से हमारा 6, इसका गुणा हमें इससे कर देना है। तो 6 9 54, 6 9 54। फिर हमें दहाई से कोई नहीं मतलब, हमें इकाई से मतलब है। तो इस 4 का इस 3 से कर लेंगे, तो 4 3 12। तो फ्रेंड्स हमें इकाई से मतलब है, तो हमारा इकाई के स्थान पर हमारा आ जाएगा 2। हमारा 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। हम 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करके देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। 576 गुणे 938 गुणे 872 के गुणनफल में इकाई अंक के गुणनफल में इकाई अंक। आप लोग आंसर दीजिएगा फटाफट। इसको करके देखते हैं। तो यहाँ 6 को 8 से करेंगे तो 8 6 48, और इस 8 को ये इकाई, हमें दहाई से कोई मतलब नहीं है तो हमें इकाई देखना है। तो इस 8 को हम इस 2 से करेंगे तो 8 दूनी 16। तो हमारा इकाई कितना हो जाएगा? हमारा इकाई 6 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे दिया गया है 708 गुणे, आप लोग फटाफट आंसर दीजिए, गुणे 608 गुणा 122 गुणे 904 गुणे 218। इसमें भी इकाई अंक हमें बताना है। इकाई अंक बताना है। तो आप लोग आंसर दीजिए कि चौथे में आंसर क्या आएगा। तो हम देख लेते हैं। 8 5 40, हम इकाई को इकाई से करेंगे तो 8 5 40। फ्रेंड्स हमारा इकाई के स्थान पे 0 आ गया। तो हम इस 0 को चाहे हम जितनी संख्या से कर डालेंगे हमारा आंसर 0 ही आएगा। हम चाहे 0 को जितनी भी बड़ी संख्या हो, हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो हमारा 0 ही आंसर आएगा। तो हमारे यहाँ पे इकाई के स्थान पे 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं और आप लोग को इसका आंसर कमेंट करके बताना है कि क्या आंसर होगा। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। गुणे 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 गुणा इसका इकाई अंक बताना है आप लोग को। आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा। ए ऑप्शन हो जाएगा 1, बी ऑप्शन हो जाएगा 0, सी ऑप्शन हो जाएगा 2 एंड डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द एबव। हमें इसका आंसर आप लोग दीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? ए में है 1, बी में है 0, सी में है 2, डी में है नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। टाइप फर्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। टाइप फर्स्ट, इसको नोट करके पहले आप लोग लिख लीजिएगा कि समस्त विषम संख्याएं समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक इकाई अंक 5 तथा समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 हो जाता है या होता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल पहला देख लेते हैं कि विषम गुणनफल में इकाई का अंक या इकाई अंक जैसे 1 गुणे 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे डॉट इनफाइनाइट तक आप ले लो, कुछ भी संख्या हो जाएगी, या फिर समस्त विषम संख्याएं, या फिर कोई संख्या ले लो, 197 ले लो। इकाई अंक। ओके फ्रेंड्स, तो इसको हम देख लेते हैं। विषम संख्याएं कह रहा है तो हमारा 1 विषम, 3, 5, 7 ऐसे डॉट। तो हम देख लेते हैं कि 1 का 3 के साथ करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 का 5 के साथ करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 का 7 से करेंगे तो 7 बचे 35 हो जाएगा। फिर हमें दहाई से कोई मतलब नहीं है। फिर 5 का हमें आगे कोई संख्या दी रहेगी, जैसे 11 हो गया, 13 हो गया, तो 5 11 को करेंगे तो 5 1 5, तो हमारा फिर वही हमारा 5 ही आएगा। तो हमने क्या लिखा कि समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 होता है।
ओके फ्रेंड्स, तो हमारा अगर कोई भी संख्या आप अनंत तक ले लीजिएगा कि विषम संख्याएं अगर है, आप चेक कर लो कि विषम संख्याएं हैं, तो हमारा आंसर यूनिट डिजिट हमारा 5 ही प्राप्त होगा। ओके फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का। नेक्स्ट देख लेते हैं, आप लोग इसको उतार लीजिएगा क्योंकि ये हमें बहुत ही हेल्पफुल होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि हम एग्जाम में हमारा दिमाग नहीं काम करता कि हम क्या करें। तो अगर हम लोग इसको नोट्स बनाए रहेंगे और देखे रहेंगे तो हम जरूर देखेंगे कि हाँ ये विषम है, सम है कि नहीं है, अभाज्य है, क्या है कि नहीं, तो हम फटाफट कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट देख लेते हैं इसी टाइप का। जैसे क्वेश्चन हो गया हमारा 35 गुणे 37 गुणे 39 गुणे डॉट 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 9,999। तो इसका इकाई अंक, तो हमें विषम ही देखना है, विषम कह रहा है तो हम विषम ही क्वेश्चन मतलब रखे हैं अंक को। तो जैसे हम देखेंगे कि 5 का हम 7 से करेंगे तो 7 बचे 35, हमें दहाई से कोई लेना देना नहीं, हमें इकाई निकालना है। तो इकाई का अंक देखेंगे, इस 5 का हम 9 से करेंगे तो 9 बचे 45, हमारा 5 ही आया। अब ऐसे ऐसे डॉट डॉट हम करते जाएंगे, कोई संख्या दे तो यहाँ हमें करना होगा, तो यहाँ कोई संख्या तो दी होगी, इसके पहले कोई संख्या दी होगी। जैसे हम इकाई का अंक निकालना है तो हमारा 900 इसके आगे कोई संख्या होगी। तो जैसे तो इकाई का अंक अगर हमारा 5 आएगा तो फिर हम इससे करेंगे, इस 9 से करेंगे तो फिर हमारा 5 ही आएगा। इससे कोई संख्या दी रहेगी तो उसका हमारा यूनिट डिजिट 5 आएगा। तो हम इसको करेंगे तो यहाँ भी हमारा 9 बचे 45, तो हमारा यूनिट 5 आया। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि हाँ, जैसा हमने नोट्स एक टाइप बनवाया उसको कि हाँ ये कहते हैं विषम संख्याएं, कोई भी विषम संख्याएं हो या समस्त विषम संख्याओं का गुणनफल में इकाई अंक 5 प्राप्त होगा। तो यहाँ भी देखिए हमारा 5 ही आ रहा है। तो फ्रेंड्स हम इस टाइप का देख लेंगे कि हमारा यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 5। हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि सम संख्याएं, तो सम संख्याएं के बारे में भी देख लेते हैं कि हाँ वो भी फार्मूला हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेट मी चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमारा सम संख्या है, तो यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए आप छोटा सा कि सम संख्याओं में यूनिट डिजिट। तो हम देख लेते हैं, जैसे हमारा 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, डॉट 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 इनफाइनाइट तक हम ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम इसको सॉल्व करें तो हमारा ये सॉल्व, यहाँ पे देखिए ये हमारा 10 आ रहा है, तो 10 में हमारा यूनिट डिजिट आ रहा है 0। ओके फ्रेंड्स, तो हम इस 0 को अब चाहे इधर कर लें या हम इधर कहीं तक लेते चले जाएंगे, हमारा सारा का सारा, क्योंकि गुणनफल में अगर 0 आ गया तो गुणा करने में अगर कहीं भी हमारा 0 आया तो हमारा सारी संख्याएं 0 हो जाएगा। तो हमारा इसमें यूनिट डिजिट कितना, 0। ओके फ्रेंड्स, तो हमने अभी उसमें नोट्स में लिखाया भी था कि समस्त सम संख्याओं का गुणनफल में इकाई अंक 0 होता है। तो हमारा कितना आ रहा है फ्रेंड्स, 0, क्योंकि यहाँ पे 10 है, आगे हम करते जाएंगे तो 20 भी आएगा, यहाँ पे करते जाएंगे 14 गुणे 16, तो यहाँ भी करेंगे तो हम 4 6 24, फिर आगे करते जाएंगे 16 के बाद फिर गुणा 17 गुणा 18, तो हमारा कहीं ना कहीं फिर आएगा 20 आएगा, फिर वहां भी 0 मिलेगा हमें। तो ऐसे ऐसे देखेंगे तो हमारा यहाँ 0 मिल रहा है, फिर 20 में 0 मिलेगा। तो ऐसे संख्याएं हम करते जाएंगे। तो देख लेते हैं फ्रेंड,
जीरो जीरो अगर कहीं भी जीरो मिल गया तो हमारा जीरो हो ही जाता है, वो आप लोग जानते हैं। लेकिन हमने जैसे लिखा है कि सम संख्याओं में गुणनफल में यूनिट डिजिट जीरो होता है। तो तो आप देख ही लेते हैं कि 2 × 4 × 6 × 8 12 14 16 डट ऐसे इनफाइनाइट तक देख लेते हैं, तो हमारा यूनिट डिजिट जीरो होगा। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। जैसे फिलिंग इन द ब्लैंक आ जाता है, तो हम उस टाइप के भी क्वेश्चन देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन कि कैसे आता है तो हम कैसे कर लेंगे। जैसे दिया गया है कि 27 83 गुणे 6 हैच गुणे 64 69 गुणे 68 के गुणनफल में इकाई का अंक चार है तो हैच के जगह हैच का मान बताना है, आप लोग को। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स कह रहा है कि 27 83 गुणे 6 हैच गुणे 64 69 गुणे 68 के गुणनफल में इकाई का अंक 4 है। इकाई का अंक इसमें दे रखा है। ओके फ्रेंड्स, तो कह रहा हैच का मान क्या होगा, हमें हैच का मान रखना है कि हैच का मान क्या रखें कि इकाई का अंक 4 आ जाए। तो हम इसको पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स, करके देखते हैं सॉल्यूशन। 27 83 गुणे 6 हैच गुणे 64 69 गुणे 68 इकाई अंक हमें निकालना है। तो हम फ्रेंड्स इसको देखते हैं। अब हमें जो निकालना है हम उसको बाद में कर ले तो हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स हम इसको उधर कर लेते हैं। तो हमारा जैसे 27 83 गुणे 64 69 गुणे 68 गुणे 6 हैच, क्योंकि हमें हैच का मान निकालना है तो हम इसको इधर कर लेंगे तो हमें निकालने में आसानी होगा, क्योंकि जो निकालना है उसको हम लास्ट में कर लेते हैं तो हमें सहूलियत होती है सॉल्व करने में। तो 3 का गुणा हम 9 से करेंगे तो 9 × 27 हमारा इकाई अंक 7 आया, और इस 7 को हमें 8 से करना है तो 8 × 7 = 56 हमारा 6 आया यूनिट। अब इस 6 को हमें हैच से करना है। ओके फ्रेंड्स, तो हमें देखना है कि 6 को हमें हैच से करना है, तो हम हैच का क्या मान रखें कि हमारा यूनिट डिजिट 4 आए। इसमें क्वेश्चन कुछ मान रख देते हैं कि हमें क्वेश्चन का न्यूनतम मान, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है अधिकतम है कि न्यूनतम क्या रखें, क्योंकि 2 आंसर आएगा तो हम क्या रखें, न्यूनतम मान क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम इस 6 में क्या रखें कि हमारा यूनिट 4 आ जाए। तो हम देखते हैं कि 9 इसको हम 6 से कौन सी संख्या से गुणा करें कि हमारा यूनिट 4 प्राप्त हो। तो 6 दूनी
12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 6 चौको 24, 24 में हमारा यूनिट हम हैज का मान 4 रखें। और किस में आएगा, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 नवाई 54। तो यहाँ हमारा एक 4 में आ रहा है, एक 9 में। तो हम इसमें देखें कि हम 4 में रखें तो हमारा यूनिट डिजिट होगा कि 9 रखें। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि न्यूनतम मान, तो ये हमारा अगर अधिकतम पूछता तो हम 9 को रखते, और इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि न्यूनतम मान, तो हम 4 को रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा हैज का मान हम 4 रखेंगे। रखने पर तो 4 रखेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 चौको 24। तो हमारा यूनिट 4 आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम हैज का क्या मान रखें कि हमारा यूनिट डिजिट 4 आए। तो अगर हम हमारा 9 रखने पे भी आ रहा है और 4 रखने पे भी आ रहा, लेकिन हम 9 रखते तो अधिकतम पूछता तो हम 9 रख देते। अगर उसमें क्वेश्चन पूछा कि हैज का अधिकतम मान क्या रखें कि हमारा यूनिट 4 आए, तो हम 9 को रख देते। लेकिन इसमें न्यूनतम पूछ रहा तो हम 4 को रख रहे हैं, तो हमारा 24 हो रहा और यूनिट हमारा 4 आ रहा, आंसर हमारा 4। तो फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। हम इसको सॉल्व, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम तुरंत इसको सॉल्व कर लेंगे। हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं, आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख रहे हैं तो। हम अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम इस पर सर्च किए हैं कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे हम इसको आसानी से सॉल्व कर लें। ओके फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में बने रहिए आप लोग। हम मैथमेटिक्स का हर टॉपिक लेके आएंगे, स्पेशल सुपरटेट। आराम से पढ़िए आप लोग। टाइप सेकंड देखते हैं, टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में देख लेते हैं कि समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक, समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक शून्य होता है। समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक शून्य होता है। जैसे देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 गुणा 3 गुणा 5 5 गुणा 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक देख लेते हैं। हमारी सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं और सभी विषम भी हैं, बस 2 को छोड़ के, क्योंकि 2 हमारा सम अभाज्य संख्या है। तो 2 को छोड़ के इस हम ऐसे भी देख लेते हैं कि सम और विषम संख्याओं के गुणा, अगर गुणा है आपस में सम विषम का, तो भी हमारा शून्य होगा। लेकिन 2 को छोड़ के बाकी सभी हमारी विषम संख्याएं हैं। तो अगर हम 2 को छोड़ देते हैं तो पीछे हमने क्या लिखा था कि समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक 5 होता है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक शून्य होता है। ओके फ्रेंड्स, कितना फर्क होता है देखिए आप लोग। 1 अंक लिख देने से पूरी संख्या हमारा 0 हो गई, और एक अंक हटा देने से हमारा इकाई अंक 5 आ जाएगा। तो आप लोग इसको देखिएगा, तो हम इसको करेंगे तो ये 5
3 दूनी 6 और 6 का 5 से करेंगे तो 6 पंचे 30। हम यहाँ पे देख लें 6 पंचे 30। अब इस जीरो को हम इस जीरो अनंत तक हम करेंगे तो हमारा इकाई अंक 0 ही प्राप्त होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसी टाइप का क्वेश्चन देख लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन दिया गया है, अगर वहाँ समस्त अभाज्य संख्याएं, कोई भी अभाज्य संख्या है तो उसका मान 0 ही होगा। नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। लेकिन कंडीशन अप्लाई होना चाहिए। आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि हाँ क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और दिया क्या है। टाइप थर्ड देख लेते हैं। समस्त विषम अभाज्य संख्याएं, समस्त विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। ओके फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 11, 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 17 डॉट 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 इनफाइनाइट। समस्त विषम अभाज्य संख्याएं वह होती हैं जो स्वयं से या फिर एक से, जिनका जो केवल 2 ही संख्याओं से करती हैं, जो केवल या तो एक होगा या तो स्वयं से, तो वह हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इसका हमने क्या बताया कि समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 प्राप्त होता है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, 5 के 15, यहाँ पे इकाई का अंक देखेंगे 7 पचे 35, इस 5 का हम इससे करेंगे तो 5 के 5, फिर इस 5 का 3 से करेंगे, फिर 5 के 15, हमारा 5 ही रिपीट हो रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। तो हमारा एकदम सटीक बैठ रहा है कि हमने जो फार्मूला बनाया है वो एकदम सटीक बैठ रहा है। तो हमारा इकाई का अंक 5 प्राप्त होगा। ओके फ्रेंड्स, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइप देखते हैं। उसमें नेक्स्ट टाइप देखेंगे हम घातांकीय रूप में, कि घात के रूप में कैसे इकाई अंक निकालते हैं। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अभाज्य संख्याओं को निकालने का हम देख लेते हैं। जैसे 1 का हो गया 1, 2 का हो गया 1 2, 3 का हो गया 1 3, 4 का हो गया 1 2 4, 5 का हो गया 1 5,
6 का हो गया 1 2 3 6, 7 का हो गया 1 7, 8 का हो गया 1 2 4 8। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा अभाज्य, भाज्य, अभाज्य, तो अभाज्य संख्याएं वह होती हैं जो स्वयं व एक से कटे। अभाज्य संख्याएं स्वयं, जैसे 1 हो गया हमारा जो स्वयं या एक से कटे, तो हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ओके फ्रेंड्स, लेकिन 2 हमारा सम अभाज्य संख्याएं हैं। ये हमारा कैसी संख्याएं हैं? सम अभाज्य संख्याएं हैं। अगर विषम पूछे तो विषम में हमारा 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। ये हमारी विषम अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस तरह हम अभाज्य, अभाज्य, भाज्य, सम, विषम संख्याओं को निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, घात में इकाई अंक निकालना। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।